हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत जैसा भी हमारा टॉपिक लगातार चल रहा है, भाषा विकास के सिद्धांत एवं शिक्षा में कार्यान्वयन, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशंस इन टीचिंग। तो इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत। तो आज हम देखेंगे पियाजे का सिद्धांत। पियाजे महोदय ने अपने अनुसार सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कोमास्की का सिद्धांत तथा ब्लूमर का सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे, क्योंकि भाषा से संबंधित ही सिद्धांत होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा विकास के लिए इन सिद्धांतों का क्या आशय है। सबसे पहले देखते हैं पियाजे का सिद्धांत। यद्यपि पियाजे ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1920 से 30 तक कर लिया था, यानी कि 1920 से 30 तक कर लिया था, परंतु बुद्धि के स्वरूप की व्यवस्था करने में उनके सिद्धांत की गहरी छाप उस समय पड़ी जब उन्होंने सिद्धांत को काफी विस्तृत किया और उसका संशोधन रूप 1970 ईस्वी में प्रकाशित किया। पियाजे ने अपने सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रखा। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली एडप्टिव प्रोसेस है। इसमें जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं इंटरेक्शन सम्मिलित होती हैं। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का विकास होता है, वैसे वैसे उनका बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। मॉर्गन, किनी, विज तथा स्कीफलर 1986 ने ठीक कहा है कि पियाजे के विचार में बुद्धि एक ऐसी अनुकूल प्रक्रिया है जिससे नैतिक परिपक्वता का पारस्परिक प्रभाव तथा वातावरण के साथ की गई अंतःक्रिया दोनों ही सम्मिलित होते हैं। उनके अनुसार बौद्धिक विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझने तथा गणितीय नियमों को समझने आदि के विकास पर निर्भर करता है। पियाजे ने बुद्धि को संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास का दूसरा नाम माना है। उनके अनुसार इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास 4 अवस्थाओं के रूप में होता है, यानी कि इसकी 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम फर्स्ट अवस्था है प्रज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था है प्रचालनात्मक अवस्था, प्रेरणल स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि थर्ड अवस्था है मूर्त प्रचालनात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट एप्रिएशनल स्टेज। लास्ट और फोर्थ अवस्था है औपचारिक प्रचालनात्मक अवस्था, फॉर्मल एप्रिएशनल स्टेज। नेक्स्ट सिद्धांत हम देखेंगे कोमास्की का सिद्धांत। कोमास्की थ्योरी, कोमास्की यानी डब्ल्यू कोमास्की 1959 का विचार है कि बालक का शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्वलन पर आधारित अवश्य है, परंतु अनुकरण और पुनर्वलन दोनों ही बालक द्वारा शब्दों के सीखने की प्रक्रिया को भली भांति स्पष्ट नहीं करते हैं। कोमास्की ने अपने सिद्धांत को अंक मॉडल चित्र के द्वारा समझाया। हम देख रहे हैं कि जो कोमास्की ने एक चित्र जो बनाया है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक डाटा इनपुट के रूप में लैंड, यानी कि लैंग्वेज, एल फॉर लैंग्वेज और ए फॉर एक्विजिशन
डी फॉर डिवाइस, यानी कि यहाँ प्रोसेस चल रहा होता है, प्रक्रिया चल रही होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर हम देख रहे हैं द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस सेंसेस आउटपुट के रूप में। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, कोमास्की कहना चाहते हैं कि प्रत्येक बालक के या प्रत्येक बालक में बिल्ड इन सिस्टम होता है जिसे लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। इस स्तंभ की संरचना ऐसी होती है कि बालक भाषा की कार्यवाही यानी कि प्रोसेस कर सकता है तथा वह वाणी को समझ सकता है और उसका पुनरुत्पादन भी कर सकता है। जो चित्र है, चित्र में वर्णित स्तंभ कोई शरीर का अंग यानी कि ऑर्गन नहीं है, बल्कि एक सादृश्य एनालॉजी है। चित्र में वर्णित मॉडल के अनुसार बालक जो कुछ भी सुनता है उसे लैड के द्वारा समझता है, यानी कि जो प्रोसेस होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है के द्वारा समझता है तथा उसे पुनरुत्पादित कर सकता है तथा नए शब्द भी बोल सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा के दृष्टिकोण से या फिर भाषा सीखने के दृष्टिकोण से ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग फ्रॉम व्यू पॉइंट एजुकेशन ऑफ एजुकेशन। ब्रूनर ने या के सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे हम आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी प्रेजेंट डे कॉग्निटिव थ्योरी की श्रेणी में रखते हैं। उसका सिद्धांत शिक्षा जगत में बहुत ही किया गया जो कि सीखने से संबंधित है। जीरो ब्रूनर के अनुसार यह सिद्धांत की व्याख्या को कुछ भागों में बांटा जा सकता है, जो भाग इस प्रकार से हैं, हम सामने देख रहे हैं। जिसमें पहला पॉइंट है अंतर्देशीय चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। दूसरा पॉइंट है पाठ की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। थर्ड पॉइंट है अन्वेषणात्मक सीखना डिस्कवरी लर्निंग। फोर्थ पॉइंट है संबद्धता का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशन। और फिफ्थ पॉइंट है तत्परता रेडीनेस। तथा सिक्स्थ पॉइंट है विद्यार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने की उपयोगिता इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर्स डूइंग थिंग्स। फिर एक बार इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अंतर्देशीय चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन। दूसरा पॉइंट है पाठ की संरचना। थर्ड पॉइंट है अन्वेषणात्मक सीखना। फोर्थ पॉइंट है संबद्धता का महत्व। फिफ्थ पॉइंट है तत्परता तथा सिक्स्थ पॉइंट है विद्यार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने की उपयोगिता। तो जो पहला पॉइंट है अंतर्देशीय चिंतन, इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि शिक्षण कार्य में अंतर्देशीय चिंतन किसी भी विषय की को सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पाठ का तात्कालिक ज्ञान या रुझाव कॉग्निशन को ही अंतर्देशीय कहा गया है या अंतर्दर्शन कहा गया है। ब्रूनर 1960 के अनुसार अंतर्दर्शन से तात्पर्य है वैसे व्यवहार से होता है जिसमें अपने विश्लेषणात्मक उपायों पर बिना किसी तरह की निर्भरता या विवरता दिखाएगी किसी परिस्थिति का या फिर समस्या की संरचना अर्थ या महत्व को समझा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी परिस्थिति में जो समस्या होती है उसकी संरचना को यानी कि स्ट्रक्चर को या उसकी मीनिंग को यानी कि अर्थ को या फिर महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस को समझ लिया जाता है। दूसरा पॉइंट जो कि हम देख रहे हैं पाठ की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। एक तरह से वही आ जाता है संरचना में पाठ या फिर जो भी अनुशासन है उससे संबंधित। ब्रूनर के अनुसार प्रत्येक विषय के कुछ नियम व विधियां होती हैं। इन्हें बालकों द्वारा सीखना अवश्य होता है या आवश्यक होता है। इन्हीं को सीखने के बाद वह वस्तुओं का सही प्रयोग कर पाएगा। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे अन्वेषणात्मक सीखना यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर ने इस बात पर बल दिया कि छात्र को समस्या के विभिन्न पक्षों पर स्वतः ही आगमनात्मक चिंतन करने विषय से संबंधित संपत्तियों के अर्थ एवं संबंधों की खोज करनी चाहिए। ज्ञान आत्म अन्वेषित होता है। ऐसा ज्ञान जो छात्रों द्वारा आत्म अन्वेषित होता है के लिए उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे संबद्धता का महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशन यानी कि संबद्धता होती है। ब्रूनर के मतानुसार यानी कि विद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है छात्रों के भविष्य को उत्कृष्ट बनाना होता है। ब्रूनर ने अपनी पुस्तक में या फिर पुस्तक से रिलेवेंट अर्थात एजुकेशनल
संदर्भ में दो प्रकार की संबद्धता व्यक्तिगत रूप से ही नहीं की बल्कि सामाजिक उद्देश्य और लक्ष्यों के अनुरूप भी उन्होंने या सोचा कि अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे तत्परता इनकी रेडीनेस। ब्रूनर के मतानुसार प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके छात्रों को उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी क्षमता विकसित करना अच्छी प्रथा नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी उम्र या वर्ग के छात्रों को कोई भी विषय सिखाने के लिए तत्पर किया जा सकता है। इनमें तत्परता इनकी रेडीनेस लाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं कार्य करने की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर्स डूइंग थिंग्स। ब्रूनर का मत है कि छात्रों को सीखने की परिस्थिति में निष्क्रिय होकर सक्रिय रूप में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे दो लाभ होते हैं। पहला तो ये कि छात्र पाठ को अच्छी तरह समझ जाते हैं, दूसरा ये कि वह पाठ को जल्दी सीख लेते हैं तथा इसे अधिक समय तक याद भी रख सकते हैं। जो भी विवरण दिया गया उससे ये स्पष्ट होता है कि ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप सीखने से छात्रों में तार्किक चिंतन की क्षमता बढ़ती है। ये सिद्धांत विद्यालयी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये जो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित, उनका कथन है कि यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुरक्षण किया जाता है तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। स्पिनर ने क्रिया प्रस्तुत के आधार पर अनुकूलन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। ब्रूनर के सिद्धांतों के अनुसार अर्थपूर्ण सीखना तथा समझना, जो कि कक्षा शिक्षण का आधार है, कि प्राप्ति शिक्षार्थी आगमनात्मक ढंग से करते हैं। अगर शिक्षक स्वयं अनुशासित और गुणी हैं तो वह बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने जो सिद्धांत के विषय में पढ़ा, सबसे पहले था पियाजे का सिद्धांत। इनके कहने का तात्पर्य ये था कि जो बुद्धि है, बुद्धि एक प्रकार की अनुकूलित प्रक्रिया है। इसमें जैविक परिपक्वता तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। उनके अनुसार इनकी जैसे जैसे बच्चों में संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का विकास होता है वैसे वैसे उनका बौद्धिक विकास भी होता चला जाता है। यही सीखने में काम आता है। दूसरा हमने देखा कॉमर्स का सिद्धांत, जिन्होंने ये क्लियर किया कि प्रत्येक बालक में एक बिल्ट सिस्टम होता है जिसे लैड की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। इस सिस्टम की प्रश्न ऐसी होती है कि बालक भाषा की कार्यवाही कर सकता है तथा वह वाणी को समझ सकता है, उसका पुनरुत्पादन कर सकता है। ये चित्र के माध्यम से समझाया गया था। तथा नेक्स्ट और लास्ट हमने तीन जो सिद्धांत देखे हैं, तो ब्रूनर का सिद्धांत था जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को कई भागों में बांटा। अंतर्दृष्टि चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, पाठ की समझना, अन्वेषणात्मक सीखना, संबद्धता का महत्व, तत्परता तथा शिक्षार्थी द्वारा स्वयं कार्य करने की उपयोगिता। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।